दिखाई दिया शगुफ्ता? ओके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब? कैसी हैं सबकी छुट्टियां? दिवाली की छुट्टी के बाद हम दोबारा लौटे हैं पढ़ाई की तरफ। आप लोगों ने अभी अभी क्राफ्ट का लेसन अटेंड किया, बहुत अच्छा बनवाया ना शगुफ्ता टीचर ने? आप लोगों को पसंद है क्राफ्ट? एंजॉय किया? वेरी गुड। ठीक है, अब हम थोड़ी पढ़ाई करेंगे। कम बैक टू स्कूल उर्दू मीडियम। आज तारीख है है ना? बृहन्मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑनलाइन टीचिंग, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट ईवीएस 1। टॉपिक हमारा है दिन और रात। हमारे ईओ है महेश पालकर साहब, हमारे बीट ऑफिसर इकबाल शेख साहब, हमारी सीएनओ अंसारी शगुफ्ता साहिबा और माई सेल्फ नाजमा शेख फ्रॉम अलकौसर उर्दू प्राइमरी स्कूल। क्या दिख रहा है बच्चों आपको स्क्रीन पे? धरती। क्या दिख रहा है? धरती। अरे वाह, वेरी गुड। और क्या दिख रहा है? कुछ घूमता हुआ दिख रहा है? चांद, सूरज, जमीन, ऐसा है क्या? यस मिस। हाँ, कहाँ दिखता है ये सब हमें? हाँ, वेरी गुड। इसे कहते हैं निजाम शमसी। क्या कहते हैं? आप लोगों को पता है, देखा है ये कभी आप लोगों ने? नहीं मिस। नो नहीं मिस। देखा है? नहीं देखा है, ठीक है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हम कहाँ रहते हैं? जमीन पर। जमीन पर। घर में ना? जमीन पर? हमारी जमीन हाँ। कहाँ है? हमारी जमीन जो हमने पहली शक्ल देखी ना, ये वाली, ये पहली शक्ल जो देखी ना हमने, इसी सैयारों में से एक सैयारा है हमारी जमीन, है ना, जिस पर हम रहते हैं। जमीन की शक्ल कैसी नजर आ रही है आप लोगों को? गोल। गोल। और क्या दिख रहा है जमीन में? जमीन कैसी हिल रही है क्या? गोल गोल। गोल गोल क्या गोल कर रही गोल है? हो रही है। गोल गोल हो रही है, गोल गोल घूम रही है ना? गोल गोल घूम रही है। गोल घूम रही है। हम्म। यस। जमीन की शक्ल कैसी है? गेंद की तरह गोल है। और गोल गोल घूम रही है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जमीन पर दिन और रात कैसे बनते हैं, जमीन कैसे घूमती है, दिन गोल छोटा गोल। बड़ा कैसे होता है और वक्त में कैसे तब्दीली होती है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? जमीन पर दिन और रात कैसे बनते हैं। ठीक है, जमीन गोल गोल घूम रही है, देखा आप लोगों ने? यस मिस। हाँ, तो कैसे घूमती है, क्यों घूमती है, उससे क्या होता है, ये पढ़ने वाले हैं। दिन छोटा बड़ा कैसे होता है, क्यों होता है, छोटे दिन में क्या होता है, बड़े दिन में क्या होता है, और वक्त कैसे बदलता है ना? तो हम ये सब आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला हम देखेंगे कहाँ से निकलता कौन सी है? तस्वीर दिख रही है आप लोगों को? ये रात हो गई है ना? हाँ। यस मिस। ये सुबह हो गई। तो ये रात होती है, फिर सुबह होती है, ये रात होती है, फिर सुबह होती है। ऐसा क्यों होता है? पता है आप लोगों को क्यों होता है ऐसा? नहीं पता है? नहीं मिस।
ठीक है, चलो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सूरज कहाँ से निकलता है, आप लोगों को मालूम है? शमाल से। शुमाल से। हम्म, तो फिर मशरिक से क्या निकलता है? मशरिक से निकलता है ना? सूरज मशरिक से निकलता है और किधर डूबता है? मगरिब में। मगरिब में डूबता है। सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबता है। हाँ, तो इस तरह से हमने खास सिमतें पढ़ी हैं आप लोगों ने। खास 4 सिमतें हैं खास। मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब। ये खास 4 सिमतें हैं। जहाँ से सूरज तुलू होता है मशरिक, जहाँ गुरूब होता है मगरिब, शुमाल और जुनूब। हमेशा याद रखना चाहिए कि मशरिक से सूरज निकलता है और मगरिब में डूबता है। याद रहेगा आप? यस मिस। ठीक है, आगे देखें। अब आगे देखें हम। अब हम लोगों ने ये देखा कि जमीन घूमती है, सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूबता है, सुबह होती है, रात होती है ना? ऐसा रोज होते रहता है। रोज होता है। यस मिस। हाँ, तो दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, आप लोगों को पता है? एडमिट हुए आज। मम्मी एडमिट हुए आज। पता है। सूरज और चांद घूमते रहते हैं। अच्छा, सूरज निकलता है ना, सूरज घूमते घूमते निकलता है, फिर मशरिक से मगरिब में डूबता है। यानी ऐसा हमको ऐसा लगता है कि सूरज घूमता है इसलिए दिन होता है और रात होती है, लेकिन दरअसल क्या होता है? अभी हमने देखा था जमीन घूम रही थी। घूमता क्या है? सूरज घूमता है ना, मशरिक से निकल के मगरिब जाता है। यस ऐसा मिस। होता है। हाँ। दिन रात रोज आते हैं, है ना? अभी भी सुबह हुई है, अभी रात होगी, फिर सुबह होगी, फिर रात होगी, होगी ना? तो ये दिन रात का चक्कर हमेशा चलता रहता है। सूरज मशरिक से रोज निकलता है, रोज मगरिब में डूबता है। तो ये सब ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है? यहाँ देखो, दिखाई दिया? हाँ रोशनी है वो हिस्सा, जिस हिस्से पे सुबह की रोशनी है वो हिस्सा सुबह है। अच्छा, हाँ वेरी गुड। आप पढ़े हो सबक, किताब लेकर बैठे हो। यस हमारी मिस। जमीन, हाँ हमारी जमीन देखो कैसे घूमती है। एक लट्टू की तरह गोल गोल घूमती रहती है ना? जब हमारी जमीन लट्टू की तरह गोल गोल घूमती है, तो जो हिस्सा सूरज के सामने आता है, आपको यहाँ तस्वीर में नजर आ रहा है? यस मिस। हाँ, जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ क्या होता है? उजाला होता है, रोशनी होती है। तो वहाँ क्या होगा? दिन होगा, सुबह होगी, दिन होगा, है ना? और जो हिस्से में रोशनी नहीं होती, अंधेरा होता है, वहाँ क्या होता है? रात होती है। रात। हाँ, हमारी जमीन जो है वो गोल है, तो उस पर जो है सूरज, पूरी जमीन पर एक साथ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। कुछ हिस्से में रोशनी पड़ती है, कुछ हिस्से में रोशनी नहीं पड़ती है। हमें रोशनी कहाँ से मिलती है? सूरज से। हाँ, सूरज से मिलती है। तो जो जो सूरज की रोशनी है वो जमीन पर पूरी तरह नहीं पड़ती। पूरी जमीन पर एक साथ उजाला और एक साथ अंधेरा नहीं होता। हमारी जमीन जो है वो इतनी आहिस्ता गर्दिश घूमती है कि हमें महसूस नहीं होता, लेकिन वो हमेशा घूमती रहती है। जमीन के घूमने को क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? ये जमीन जो गोल गोल घूम रही है ना, इसको कहते हैं जमीन की गर्दिश। क्या कहते हैं? गर्दिश। गर्दिश करना। घूमना यानी गर्दिश करना, है ना? जमीन का घूमना, देखो मैंने ऊपर लिखा भी है, जमीन का घूमना यानी गर्दिश करना, है ना? तो जब जमीन गोल गोल घूमती है यानी गर्दिश करती है, तो जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहां उजाला होता है और वहां दिन होता है। जो हिस्सा जमीन का सूरज के सामने नहीं होता वहां अंधेरा होता है और वहां रात होती है।
तो इस तरह से घूमते घूमते जमीन का दूसरा हिस्सा जो है वो सूरज के सामने आता है, फिर वहां दिन होता है, और फिर दूसरा हिस्सा जो यानी हमारा जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है, सुबह है ना। अब जमीन गर्दिश कर रही है, धीरे धीरे घूमते घूमते क्या होगा, दिन खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगी, रात होगी। यानी जमीन जो है वो सूरज के सामने से, हमारी जमीन का जो हिस्सा है वो सूरज के सामने से गुजर जाएगा, और वहां पर दूसरा हिस्सा सूरज के सामने आ जाएगा। फिर सुबह में क्या होगा, घूमते घूमते हमारे हिस्से की जो जमीन का हिस्सा है वो सूरज के सामने आ जाएगा और सुबह हो जाएगी। तो ये दिन और रात का चक्कर जो है ये हमेशा से जारी है, और ये हमेशा होते रहता है। सुबह होती है, रात होती है, और ये बिना किसी वजह के होते रहता है, और ये बिना रुके होता है। ऐसा होता है कि कभी कभी रात नहीं हुई या कभी दिन नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है। दिन और रात का ये चक्कर मुसलसल चलता रहता है। तो जमीन के घूमने को क्या कहते हैं, गर्दिश। जमीन की गर्दिश। वेरी गुड, बिल्कुल ध्यान से सुनो बच्चों, क्योंकि इवैल्यूएशन का आप लोगों को ये गूगल फॉर्म भरना, फिल करना रहेगा, है ना। तो जितने अच्छे से गौर से सुनोगे उतना अच्छा समझ में आएगा, तो उतना अच्छा आप गूगल फॉर्म कर सकोगे। जमीन किस तरह से घूमती है, लट्टू की तरह घूमती है ना। जमीन की शक्ल कैसी है, गोल है। सूरज कहाँ से निकलता है, मशरिक से निकलता है। सूरज कहाँ पर डूबता है, मगरिब में डूबता है। देखो जिस तरह से भौरा घूम रहा है ना, खुद खुद से घूम रहा है, उसको कोई घुमाया, हमने घुमा के एक बार छोड़ दिया, लेकिन वो खुद घूमता रहता है ना। इसी तरह जमीन के घूमने को जमीन की गर्दिश कहते हैं। वेरी गुड, समझ में आया सबको। ओके मैं समझ में आया। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, सूरज की रोशनी पूरी जमीन पर पड़ रही है क्या, नहीं है ना, आधे हिस्से में पड़ रही है ना, और आधा हिस्सा क्या है, अंधेरे में। हाँ, जो हिस्सा उजाले में है वहाँ क्या होगा, सुबह होगी। हाँ सुबह होगी, दिन होगा, और जो हिस्सा अंधेरे में होगा वहाँ पर रात होगी। है ना। आसानी से समझ में आ गया सबको। यस मिस। दिन और रात कैसे होते हैं, सबको समझ में आया। यस वेरी गुड। आप लोग ये घर में करके देख सकते हो। छोटा टॉर्च होता है ना, हाँ, छोटा टॉर्च लो और एक बॉल लो, है ना। तो एक साइड से उसको टॉर्च को रोशन करना है, और बॉल को बीच में रखकर उसको एक तरफ से रोशनी दिखाना है। जिस तरह से देखो यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही है तस्वीर में, यस तरह से आप जो है वो टॉर्च लेकर बॉल पे रोशनी डालकर देख सकते हो कि एक बार में पूरे बॉल पर रोशनी नहीं पड़ती है ना। एक बार में पूरा बॉल रोशन नहीं होता है, आधा बॉल रोशनी में रहेगा और आधा बॉल अंधेरे में रहेगा। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहां पे दिन होता है, और जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता वहां पर रात होती है। वेरी गुड, आप लोग करके तो देखोगे घर में। यस करके देखेंगे। ठीक है, आप जमीन के घूमने से क्या क्या होता है हमने देखा, दिन और रात बनते हैं, गर्दिश की वजह से ही मौसम बदलते हैं, जमीन की गर्दिश की वजह से ही वक्त में तब्दीली होती है। होती है। जमीन की गर्दिश की वजह से ही दिन छोटे बड़े होते हैं। अभी हमने क्या देखा, दिन और रात कैसे बनते हैं ना। दिन, एक बार दिन आता है, फिर उसके बाद रात आती है, फिर दिन आता है, फिर रात आती है। अच्छा, आप लोगों को पता है कितने घंटे का दिन होता है, कितने घंटे की रात होती है, 12
12 घंटे मिस का। 12 12 घंटे का। नो मिस हाँ, जी मिस। नो मिस नो मिस। नो मिस। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि रोज दिन एक जैसा रहता है? नो मिस सुबह जल्दी, कभी कभी नो लगता है मिस कि सुबह अलग जल्दी अलग हो गई? रहता है। अलग अलग रहता है। कैसे मालूम पड़ता है कि अलग, आज दिन अलग है? कैसे मालूम पड़ता है? मिस अभी तक हमने देखा कि सूरज, जमीन जो है वो घूमती है, दिन और रात बनते हैं, है ना? तो अब जमीन घूम रही है, दिन और रात बन रहे हैं, इससे मौसम का क्या लेना देना? दिन का छोटे बड़े होने का क्या लेना देना? हो सकता है क्या? कोई ताल्लुक हो सकता है इनका? नहीं हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। देखो, हम आगे देखेंगे कि जैसे हमने देखा दिन और रात कैसे बनते हैं, है ना? जमीन घूमते घूमते जब सूरज के सामने से हट जाती है और थोड़ा सा वो एक सिमत झुक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वक्त में और मौसम में तब्दीली होती है। क्या होती है? वक्त और मौसम में तब्दीली होती है। हर रोज मौसम दिन में जो है वो एक तब्दीली जैसा नहीं होती होता। हर रोज दिन जो है वो एक जैसा नहीं होता। दिन और रात जो एक पूरा दिन जो है वो 24 घंटे का होता है ना? एक पूरा दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। 26 24 घंटे। हाँ, 24 घंटे का होता है। लेकिन इसमें रात और दिन जो है वो बराबर नहीं होते। 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है कि रात कभी छोटी होती है और कभी बड़ी होती है। अब इसी तरह दिन जो है वो कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। वो हाँ, लेकिन ऐसा कैसे होता है कि दिन छोटा हो रहा है, दिन बड़ा हो रहा है? ऐसा हमें कैसे समझ में आता है? छोटा दिन है अभी, हमें कैसे मालूम पड़ता है? टाइम फास्ट कर जाता है। टाइम फास्ट हो जाता है। अच्छा, अजान होती है तो आप लोग ध्यान देते हो? अरे आज जल्दी अजान हो रही है। असर की अजान, मगरिब की अजान। मगरिब की अजान का वक्त कब तुमने नोट किया है कभी बच्चों? हाँ, कितने बजे होती है मगरिब? 6 बजे हो रही है अभी, देखो, 6 बजे है ना? अभी आजकल आप लोगों ने देखा है 6 बजे मगरिब की अजान हो जाती है। और हम लोग जब रोजा रख रहे थे तो आपको याद है इफ्तारी के वक्त बैठते थे, कब इफ्तारी खोलते थे? 7 7 बजे। वेरी गुड, याद है। यानी रोजा रख रहे थे सब, है ना? तो अभी ये पहले 7 बजे अजान हो रही थी, अब 6 बजे हो रही, ये वक्त में तब्दीली हुई ना? यस मिस हाँ, तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए होता है कि जब दिन और रात बदलते हैं तो साथ साथ वक्त बदलता है और मौसम भी बदलता है। मौसम में आप लोगों को पता है कितने मौसम है? 3 3 मौसम है। कौन कौन से हैं? गर्मी सर्दी बर ठंडी गर्मी, सर्दी, ठंडी। और बरसात किधर गई? बारिश अच्छी नहीं लगती है? बारिश बारिश, है ना? बारिश में तो मजा आता है बच्चों को, नहाने, भीगने, मस्ती करने। हाँ मिस हाँ, अभी आप लोगों ने बताया 3 मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी और बरसात। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? ठंडी मिस ठंडी का, है ना? सर्दी सर्दी का। थोड़ी सी ठंडी लगती है सुबह में। यस हाँ, हमारे यहाँ मुंबई में इतनी ठंडी मालूम नहीं पड़ती है, लेकिन आप लोग गांव जाते होंगे तो मालूम पड़ता होगा ना कितनी ठंडी रहती है। हाँ, बहुत ठंडी पड़ती है। तो ठंडी में क्या होता है, सूरज जल्दी निकलता है क्या? नो मिस नहीं, देर से निकलता है ना? और रात में जल्दी डूब जाता है। देख रहे हैं ना आप लोग? अभी अभी ठंडी का मौसम है, सूरज बहुत देर से निकलता है, 6:45 7 बजे निकलता है और शाम में 6 बजे डूब जाता है। यानी हमें इससे क्या अंदाजा हो रहा है कि दिन कैसा है? छोटा है। कैसा है? छोटा छोटा है ना? आप लोगों को नहीं लग रहा है कि छोटा है? नहीं लग रहा। अच्छा देखो, हम कैसे समझेंगे इसको?
अभी हम लोग तुम लोग सुबह फजर में उठते हो? नहीं। नहीं उठते हो, इसीलिए तो सुबह फजर में उठोगे तो फजर की अजान का वक्त जो है ना, कभी 5 बजे होता है, कभी 5:30 बजे होता है, कभी 4:45 बजे होता है, तो टाइम चेंज होते रहता है। तो ये दिन के हिसाब से होता है, सूरज कब निकलता है उसके हिसाब से अजान का वक्त रहता है। अगर आप लोग उठोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा सूरज क्यों लेट निकल रहा है, सूरज क्यों जल्दी निकल रहा है, उसका वक्त क्यों बदल रहा है। आप लोग गौर करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी मैं जो बता रही हूँ वो इसलिए कि आप लोग बाद में देखो, ध्यान दो, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ कि अभी सूरज जो है वो 6:45-7 बजे निकलता है और शाम में जो है वो 6 बजे तकरीबन डूब जाता है। तो ये जो महीना अभी हम कौन सा चल रहा है? दिसंबर। दिसंबर चल रहा है ना। नवंबर दिसंबर में दिन बहुत छोटे होते हैं, है ना। और जब मई और अप्रैल मई होते हो ना, गर्मी के दिन, जब दिन बहुत बड़ा होता है और रात छोटी होती है। और अभी ठंडी के दिन में क्या होता है, दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। अब ये रात बड़ी और दिन छोटा, ये कैसे समझेगा आप लोगों को, इसलिए मैं बता रही थी कि आप लोग मगरिब की अजान होती है ना, उस वक्त ध्यान दीजिए कि हम जब अभी 6 बजे हो रही है, अब जब हम रोजा खोलते थे तो देखो कब होती थी मगरिब की अजान? 7 बजे। 7 बजे होती थी, है ना। हमारा रोजा कब आया था? गर्मियों में आया था, मई में आया था, है ना। तो मई में क्या था, दिन बड़ा था और रात छोटी थी। और अभी ठंडी का मौसम है, तो ठंडी में क्या होता है, दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। दिन और रात कभी भी बराबर नहीं होते। इसमें कुछ तारीख होती है जिनमें दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। वो तारीख इसमें 21 मार्च और 22 दिसंबर लिखा हुआ है किताब में। क्या लिखा है? 21 मार्च को और 22 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। उसके अलावा रात होती है। कभी भी दिन और रात बराबर नहीं होते। हमेशा रात छोटी, नहीं दिन होता। बड़ा। हाँ, हमेशा कभी दिन बड़ा, कभी रात छोटी, रात कभी रात छोटी और दिन बड़ा होता है ना। ये दिन बड़ा। अक्सर मैंने बताया ना, आप लोग मौसम को लेकर याद रख सकते हो। गर्मी के दिनों में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। ठंडी के दिनों में क्या होता है, दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। याद बड़ी रहेगा? होती है। हाँ। दिन में कितने ये घंटे होते इसमें हैं? याद रहेगा। कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 24। हाँ, वेरी गुड, 24। ठीक है, सबको याद रहेगा? यस मिस। ठीक है, हम आगे देखते हैं। हमने देखा जमीन की गर्दिश की वजह से ही मौसम बदलते हैं। जमीन की गर्दिश की से क्या होता है, वक्त में तब्दीली होती है। और जमीन की गर्दिश की वजह से ही क्या होता है, दिन छोटे और बड़े होते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिख रहा है आपको साफ? देखो, ये ना कैलेंडर है। अभी हाँ, मैंने बताया अभी आप लोगों को कि दिन छोटा और बड़ा होता है ना। तो कब छोटा हो कब बड़ा होता है? ठंडी में दिन छोटा और रात बड़ी, गर्मी में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। दिन और रात दोनों बराबर कब होते हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर को, है ना। तो हम यहाँ पर देखो दिन में रात में कितना फर्क होता है देखेंगे। 1 नवंबर है यहाँ पे, देखो यहाँ लिखा हुआ है सनराइज, है ना। सनराइज यानी क्या है? सूरज निकलना यानी तुलुए आफ्ताब। क्या कहते हैं सूरज निकलने को? तुलुए आफ्ताब। तुलु होना यानी निकलना, है ना। सूरज जब निकलता है उसका वक्त। सनसेट यानी सूरज का डूबना। सूरज का डूबना यानी क्या? गुरूब आफ्ताब, है ना। सूरज जब डूबता है, ये वक्त दिया हुआ है, सूरज कब निकलेगा और सूरज कब डूबेगा। और उस तारीख को दिन कितने घंटे का होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है।
देखेंगे 1 नवंबर को कितना कब निकला सूरज? 6:39 मिनट पर। हाँ 39। कब डूबेगा? 6:05 5 मिनट पर। हमारा दिन कितने घंटे का होगा? देखो सामने लिखा हुआ है 11 घंटा 24 मिनट का रहेगा। 24 घंटे तक। कितने घंटे का दिन रहेगा? 11 घंटे 24 मिनट, है ना? 24 मिनट। तो ये कैलेंडर बताने का ये मतलब है कि जो आपकी किताब में कैलेंडर दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि माह मई और माह नवंबर का कैलेंडर देखो, और यहाँ जो जदोल दिया हुआ है यानी कॉलम दिया हुआ है, उसको आपको कैलेंडर को पढ़ने के बाद मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर 4 तारीख दिया हुआ है, आपको 4 तारीख देखो तो 4 तारीख को कब सूरज निकल रहा है, कब डूब रहा है? 4 तारीख को, 4 नवंबर को 6:41 मिनट। 40 मिनट, है ना? और निकलेगा सूरज और 6:04 पर और आएगा। हमारा दिन कितने घंटे का होगा? 11 घंटे 11 घंटे 20 मिनट का होगा, है ना? 11 घंटे 20 मिनट। तो आप लोगों को तुलु यानी सूरज निकलने का वक्त और गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने का वक्त यहाँ किताब में लिखना है। कौन सी तारीख का? 4 तारीख का। 4 तारीख का। किताब खोलकर अगर आप लोग बैठे हो तो आप किताब में देख सकते हो। उसके बाद 8 तारीख का देखो, 8 तारीख को सूरज कब निकल रहा है? 8 नवंबर दिखा। 6:43 को हो रहा है। 6:43 को सूरज निकलेगा और 6:02 पर डूब डूब जाएगा। जाएगा। हमारा दिन कितने घंटे का होगा? 11 घंटे 18 मिनट, है ना? ये मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ दिन कितने घंटे का होगा कि दिन और रात हमेशा बराबर नहीं होते, है ना? एक दिन जो है वो 24 घंटे का होता है, यानी 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात, ये हमेशा नहीं होते। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि देखो यहाँ पर 11 घंटे 18 मिनट का ही दिन होगा, ठीक है? हाँ 4 तारीख हो गई, 8 हो गई, 12 तारीख को देखते हैं। 12 तारीख को क्या टाइम पर सूरज निकलेगा? मिस बड़ा हो गया। 6:45, है ना? 6:45। और कब डूबेगा? 6:01 मिनट। 6:01 पर। डूब और जाएगा। यहाँ हमारा दिन क्या कितने घंटे का होगा? 11 घंटे 11 घंटा 14 मिनट। 2 मिनट। यहाँ पर आपको टाइम से मालूम पड़ रहा है ना कि दिन का वक्त जो है वो कम होता जा रहा है ना? अंदाजा लग रहा है आप लोगों को? पहले कितना यस मिस। हाँ 4 तारीख को हमने देखा था, हमारा जो दिन था 11 घंटा 21 मिनट का था, है ना? हमने यहाँ देखा 12 तारीख को हमारा दिन जो है वो 11 घंटे 14 मिनट का ही रह गया, यानी और उसमें से 6 मिनट कम हो गए। हम देखेंगे 16 तारीख का कैलेंडर। 16 नवंबर दिखाई दिया? नवंबर जी मिस दिखाई दिया। हाँ सूरज कब शुरू हो रहा है? 6:47 मिनट पर। 47 मिनट। हाँ और कब डूबेगा? 6 बजे। डूब जाएगा। हमारा दिन कितने घंटे का होगा? 11 घंटा 11 घंटा 11 मिनट। 11 मिनट। वेरी गुड, है ना? समझ में आया बच्चों कैलेंडर देखकर? यस मिस। आगे देखेंगे हम। यस मिस। 20 तारीख का। 20 तारीख को देखो टाइम क्या है सूरज के निकलने का और सूरज के डूबने का? सूरज निकलने का वक्त है 6:49 6:49 और सूरज डूबने का वक्त है 6:59, है ना? 59 मिनट। कितने घंटे का दिन है हमारा? 11 घंटा 8 मिनट ही रह गया, है ना? 8 मिनट और छोटा हो गया दिन, वक्त कम हुआ ना? हाँ वेरी गुड। 24 तारीख का देखो, 24 नवंबर कितने बजे सूरज निकल रहा है? 6:52 पर और 5:58 पर डूब जाएगा। हमारा दिन और छोटा हुआ 6 मिनट, 11 घंटे 6 मिनट।
है ना? वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना बच्चों सबको? Yes, 28 Yes, तारीख miss. को 28 नवंबर 6 छह बजकर 54 मिनट सूरज निकल रहा है और 5 बजकर 58 मिनट पर डूब जाएगा। हाँ, टाइम हमारा दिन कितने घंटे का रहेगा? 11 घंटे 11 घंटा 3 मिनट। 11 घंटा 3 मिनट। समझ में आया ये नवंबर का कैलेंडर आप लोगों को? Yes, miss. आप लोगों को उसमें फिल करना है। अब ये है मई का कैलेंडर। कौन सा? मई का। हम रोजा रखते थे, याद है ना मई में? याद है? मई में रोजा रखे थे, याद है क्या? Yes. हाँ, चलो देखते हैं कैलेंडर। Yes, miss. हाँ, अभी जैसे हमने नवंबर का देखा कि सूरज तुलू होने का वक्त, सूरज डूबने का वक्त और दिन कितने घंटे का होगा। ठीक है, इसमें भी वैसे ही लाइन से दिया हुआ है। हम पहले देखेंगे 1 तारीख का। 1 तारीख को देखो सूरज कितने बजे निकलेगा? 6 बजकर 11 मिनट 11 मिनट पर। और डूबेगा 11 कब? मिनट 11 मिनट 7 बजे 7 डूबेगा। बजे यानी यहाँ लेट डूब रहा है ना? दिन, हाँ, हमारा दिन देखो कितना बड़ा है, 12 घंटा 48 मिनट, है ना? 4 तारीख का देखो, 4 तारीख को 4 मई 6 बजकर 10 मिनट को तुलू आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब 7 बजकर 1 मिनट। हमारा दिन कितने घंटे का है? 12 घंटा 12 घंटा 50 मिनट 50 मिनट, है ना? कितना बड़ा दिन हो गया। 8 तारीख का देखेंगे, 8 मई 8 मिनट तुलू आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब 7 बजकर 2 मिनट। हमारा दिन कितने घंटे का है? 12 घंटा 48 मिनट 54 हाँ 54 है ना? Yes, miss. 54 यानी 54। हाँ, वेरी गुड। अब हम देखेंगे 12 तारीख। 12 तारीख का देखो, तुलू आफ्ताब कितने बजे का है? 6 बजकर 6 मिनट वेरी गुड। गुरूब आफ्ताब 7 बजकर 4 मिनट हाँ, और यहाँ पर हमारा जो दिन का वक्त है कितने घंटे का है? 12 घंटे 12 घंटा 57 मिनट वेरी गुड। कैलेंडर देखने समझ में आ गया आप लोगों को? तुलू आफ्ताब Yes, miss. गुरूब आफ्ताब का वक्त, है ना? सूरज के निकलने को क्या कहते हैं? सूरज निकलता है उसे क्या कहते हैं? तुलू आफ्ताब, है ना? सनराइज, तुलू आफ्ताब सनराइज। और सूरज के डूबने को कहते हैं गुरूब आफ्ताब यानी सनसेट, है ना? याद रखो बच्चों, हाँ? क्योंकि आप जब ये कैलेंडर लेके बैठोगे, ये जो दौर मुकम्मल करने के लिए तो आपको आना चाहिए ना कि कौन सा क्या है, तुलू आफ्ताब कब है, गुरूब आफ्ताब कब है। ठीक है। 12 तारीख का हमने 12 तारीख का देख लिया। आप 16 तारीख का देखेंगे। 16 तारीख को क्या टाइम है? 6 बजकर 4 मिनट 4 मिनट को क्या हो रहा है? 6 बजकर 4 मिनट को क्या हो रहा है? निकल रहा है सूरज वेरी गुड। और सूरज डूब रहा है यानी गुरु 7 बजकर 5 मिनट और हमारा यहाँ दिन कितने घंटे का 7 है? बजकर 5 मिनट 13 घंटा 13 घंटा, है ना? दिन बड़ा है ना यहाँ पर। तो हम बताने का यही मतलब है कि सूरज जो है निकलता है कब, कब डूबता है और कैसे जो है वो वक्त तब्दील होता है, कैसे दिन छोटा बड़ा होता है। समझ में आया? यहाँ पर टाइम को देखकर आपको वक्त का अंदाजा, दिन का अंदाजा हुआ, दिन बड़ा हुआ। वेरी गुड। आगे की तारीख देखेंगे हम। 16 तारीख के बाद यहाँ 20 तारीख का देखेंगे। 20 तारीख को कितना तुलू आफ्ताब क्या है? 6 बजकर 3 मिनट
और गुरूब आफ्ताब 7:07। 7:07 और हमारा दिन कितने घंटे का है? 13 घंटा 13 घंटा 3 मिनट। है ना। दिन बहुत बड़ा है। मई में कौन सा मौसम होता है? हाँ, जब दिन बड़ा होता है तो कौन सा मौसम होता है? गर्मी। वेरी गुड, गर्मी का। मैंने बताया था ना अभी कि जब दिन बड़ा होता है तो गर्मी का मौसम होता है, और जब दिन बड़ा होगा तो रात क्या होगी? छोटी होगी, है ना। वेरी गुड। और जब दिन छोटा होगा तो रात बड़ी होगी। अभी नवंबर वाला कैलेंडर देखा था हमने, उसमें देखा ना दिन कितने छोटे थे, 11 घंटे का ही दिन था, है ना। और यहाँ पर हमने कैलेंडर में देखा 13 घंटे का दिन है ना। 24 तारीख का देखेंगे कैलेंडर। 24 तारीख को तुलुए आफ्ताब 6:02 गुरूब आफ्ताब 7:08 कितने घंटे का दिन है? 7:08 दिन कितने घंटे का है यहाँ पर? 13 घंटा 5 मिनट। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आ गया सबको। 28 तारीख का कैलेंडर देखेंगे। तुलुए आफ्ताब 6:01 और 6:01 कितने घंटे का दिन है? 13 घंटे 8 मिनट। 13 घंटे 8 मिनट। वेरी गुड, समझ में आया सबको बच्चों? हाँ टीचर। हाँ देखो, अभी ये जदवल जो है ना, ये आप लोगों को किताब में मुकम्मल करना है। अभी मैंने जो कैलेंडर बताया ना उसको देखते हुए वो कैलेंडर मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। या आप अपने घर में जो कैलेंडर होता है ना उसमें अजान का वक्त और तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब का जो वक्त होगा ना उसमें से देखकर भी लिख सकते हो। समझ में आ गया सबको दिन कैसे छोटा बड़ा होता है? यस मिस। हाँ, अभी हमने क्या क्या सीखा अभी? हर रोज दिन में क्या होती है? तब्दीली होती है। दिन और रात में दिन और रात बराबर होते हैं क्या? नो मिस। नहीं होते हैं, है ना। मौसम में तब्दीली होती है? नहीं होती है ना। हमेशा गर्मी रहती है ना यहाँ पर। होती है क्या? नहीं। होती है ना। अभी आप लोगों ने ही बताया ना 3 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश। गर्मी में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। ठंडी में क्या होता है? दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। फिर मौसम किसको कहते हैं मालूम ना? ठंडी, गर्मी, बारिश। मैंने ये भी बताया। हाँ, 2 तारीख को 21 मार्च और यहाँ लिखा है 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, है ना। 21 मार्च मालूम है ना, मार्च का महीना। हाँ, 21 मार्च को और 22 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। दोनों बराबर मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अभी हमने कैलेंडर देखा ना उसमें था क्या कोई भी 12 घंटे का दिन? नहीं था ना। 13 घंटा था, बड़ा था, और 11 घंटा था यानी छोटा था, है ना। तो वक्त, दिन, मौसम ये सब क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, छोटे बड़े होते हैं, इनमें तब्दीली होती रहती है। ये तब्दीली किसकी वजह से होती है? मौसम की तब्दीली किसकी वजह से होती है? जमीन की गर्दिश, जमीन की शक्ल, जमीन की गर्दिश, दिन और रात में तब्दीली, चक्कर। ये सारी तब्दीलियां किस वजह से हुई हैं? मौसम। मौसम में तब्दीली होती है। मौसम एक बार ठंडी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर बारिश आती है। ये सिलसिला चलता रहता है। ये कैसे होता है? हाँ, तो क्यों होता है ये? अभी तो मैंने बताया ना इतने अच्छे से। जमीन की वजह से, जमीन की गर्दिश की वजह से, हाँ, जमीन के घूमने की वजह से।
हमने पहली दूसरी तस्वीर देखी ना, जमीन घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। लट्टू की जमीन अभी भी घूम रही है, लेकिन उसकी जो घूमने की रफ्तार है वो बहुत स्लो है, जो हमें महसूस नहीं होती है, बहुत धीमी है, जो हमें महसूस नहीं होती, लेकिन वो घूम रही है। जमीन के घूमने की वजह से ही दिन रात बनते हैं, मौसम में तब्दीली होती है, दिन छोटे और तरह। बड़े होते हैं। आया समझ में? नहीं आया, मुझे तो लग रहा है नहीं आया। तुम हाँ, नहीं आया तो मुझे पूछो, मैं फिर से समझा दूंगी। नहीं समझ में आया। समझ में आया? अच्छा ठीक है। आज हमने क्या क्या सीखा? जमीन की शक्ल कैसी है? जमीन की गर्दिश। हाँ, जमीन की गर्दिश सीखा। जमीन की शक्ल गोल है, वो सीखा। दिन और रात में तब्दीली होती है। तब्दीली होती है, वो सीखे। हाँ, खास सिमतें सीखे। कौन कौन सी खास सिमतें हैं? मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब। सूरज कहाँ से निकलता है? मशरिक से। कहाँ डूबता है? मगरिब। सूरज निकलने को क्या कहते हैं? तुलुए आफ्ताब। हाँ, सूरज डूबने को क्या कहते हैं? सूरज डूबने को क्या कहते हैं? गुरूब आफ्ताब, है ना? क्या कहते हैं? कैलेंडर में हमने अभी देखा ना। हाँ, वक्त में तब्दीली होती है। वक्त में तब्दीली होती है, दिन छोटा बड़ा होता है ना। दिन हाँ, तब्दीली होती है ना। कैसे, हमने कैसे अंदाजा लगाया दिन छोटा बड़ा होता है? क्योंकि मिस ठंडी में रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। सूरज जल्दी डूब जाता है, इसलिए दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है ना। सूरज देर से डूबता है, यानी दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। हमेशा कभी भी दिन और रात बराबर नहीं होते। सिर्फ 2 तारीख है, 21 मार्च और 22 सितंबर, जिस दिन जो है वो दिन और रात दोनों 12-12 घंटे होते हैं, यानी बराबर होते हैं, मसावी होते हैं। समझ में आया सबको? अब नवंबर के महीने में, हाँ, नवंबर के महीने में दिन छोटा क्यों होता है? क्योंकि ठंडी रहती है। क्योंकि ठंडी रहती है। हाँ, ठंडी रहती है, सूरज जल्दी डूब जाता है, इसलिए दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। और दिन बड़ा कब होता है? गर्मी के मौसम में। गर्मी के वेरी मौसम गुड। में। गर्मी के मौसम में जब सूरज देर से डूबता है तो दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। समझ में आया? सबको याद रहेगा? फिर से मुझे बताओ 4 सिमतों के नाम। मगरिब, मशरिक, शुमाल, जुनूब। जुनूब। ये याद करना है सबको, ठीक है? हाँ, और एकदम अच्छे से याद करना है। मशरिक का सूरज कहाँ से निकलता है? मशरिक से। कहाँ डूबता है? मगरिब में। सूरज निकलने को क्या कहते हैं? गुरूबे आफ्ताब। तुलुए आफ्ताब। तुलु यानी निकलना, तुलुए आफ्ताब। गुरूब आफ्ताब यानी डूबना। गुरूब होता है ना, देखो मगरिब की उधर पहाड़ के पीछे जाके ऐसा लगता है हमको दिखाई नहीं दिया, डूब गया, हम ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, सूरज डूब गया तो उसको कहते हैं गुरूब आफ्ताब, है ना। ये इसमें किताब के जो अल्फाज है वो भी हमें याद रखना है ना। तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब, ये आप लोगों के लिए नया लफ्ज है, इसके लिए आप लोगों को इसे याद रखना है ना। ठीक है। जमीन की गर्दिश, गर्दिश जो है ये आप लोगों के लिए नया है, तो ये अब जो नए नए अल्फाज हैं वो आप लोगों को याद रखना है और 2-4 बार किताब में देखकर रिपीट करना है, ताकि आप लोग नए अल्फाज से वाकिफ हो सकें। ठीक है? समझ में आया आपको पूरा सब? यस मिस। हाँ टीचर। देखो, यही सब सीखा हमने। हाँ, पहला देखा था हमने निजाम शमसी, है ना।
हमें बहुत सारे सितारे सैयारे हैं, चांद, सूरज, जमीन, है ना? हाँ टीचर। हाँ, जमीन किस तरह घूमती है? एक लट्टू की तरह। खास सिमतें कौन कौन सी हैं? मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब। दिन और रात कैसे बनते हैं? देखो यहाँ पर आधी जमीन पर अंधेरा है, आधी जमीन पर रोशनी है, उजाला है। तो जो इस तरह रोशनी में है वहां पर दिन है, जो इस तरह अंधेरे में है वहां पर रात है ना? देखो यहाँ पर सूरज की रोशनी से हमें समझ में आ रहा है ना कि पूरी जमीन पर सूरज की रोशनी एक साथ नहीं पड़ती, कुछ हिस्से में पड़ती है, कुछ हिस्से में नहीं पड़ती। जिस हिस्से में पड़ती है वहां दिन होता है, जिस हिस्से में नहीं पड़ती वहां पर रात होती है ना? एक दिन पूरा कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है ना? लेकिन दिन और रात क्या बराबर होते हैं? नहीं, दिन और रात हमेशा बराबर नहीं होते हैं। कभी दिन छोटा होता है, कभी रात बड़ी होती है। तो मैंने आप लोगों को आसानी के लिए क्या बताया कि ठंडी के दिनों में क्या होता है? दिन छोटा होता है, और गर्मी के दिनों में दिन जो है वो बड़ा होता है। रात बड़ी होती है। हाँ, किन 2 तारीखों को दिन बराबर होता है? दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। 20 नवंबर, 21 मार्च। 21 मार्च और 22 सितंबर। कौन सा? 22 सितंबर। 20 नहीं, सितंबर भी नहीं, सितंबर। अभी जो सितंबर गया ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, ठीक है? 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। याद रहेगा सबको? यस मिस। हाँ, आप लोगों का घर काम है कि आप लोगों को ये जो जदूल है ना मुकम्मल करना है। यहाँ पर लिखा है तुलुए आफ्ताब, ऊपर तारीख लिखी है 4 तारीख को कब सूरज निकला और कब डूबा, वो लिखना है। 8 तारीख को तुलुए आफ्ताब का वक्त और गुरूब आफ्ताब का वक्त। 12 तारीख को तुलुए आफ्ताब का वक्त और गुरूब आफ्ताब का वक्त। आप ये लफ्ज इस्तेमाल करो, तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब, तो आप लोगों को याद हो जाएगा, है ना? सूरज निकलना और डूबना हम बोलते हैं, ये तो आम जबान है, लेकिन उसको ये जो साइंस की जबान है इसमें कहते हैं तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब। तो आप लोगों इसको बार बार बोलते रहोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। 12 तारीख को तुलुए आफ्ताब का वक्त और गुरूब आफ्ताब का वक्त। और ये कौन सा कैलेंडर है? माह मई, यानी मई के महीने का, और नीचे वाला जो है वो नवंबर के महीने का। आप लोगों को पहले मई के महीने का कैलेंडर देखकर ऊपर का कॉलम फिल करना है और नीचे का जो है वो नवंबर का है। तो आप लोगों को नवंबर का कैलेंडर देखना है और तुलुए आफ्ताब का वक्त और गुरूब आफ्ताब का वक्त तारीख के मुताबिक लिखना है। ठीक है? समझ में आया बच्चों? समझ में आया, वेरी गुड। देख लिया आप लोगों का ये दूसरा होमवर्क है। आप लोगों ने अभी बहुत सीखा ना, जमीन घूमती है, दिन और रात बनते हैं, मौसम में तब्दीली होती है, दिन छोटे बड़े होते हैं, है ना? सबको मालूम? यस मिस। अब आप लोगों को ये देखो, यहाँ पर चांद की तस्वीर दी हुई है। आप लोगों ने चांद देखा है ना? यस। चांद भी हमेशा एक जैसा होता है क्या? नहीं, नो कैसा मिस। होता है? छोटा बड़ा होते रहता है ना? कभी बड़ा होते जाता है, कभी छोटा होते जाता है। यहाँ पर देखो चांद की मुख्तलिफ शक्लें दी हुई है ना? ये एक समझो 1 तारीख का चांद है, 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे चांद बढ़ता जाता है ना? 13 तारीख को पूरा मुकम्मल चांद होता है। उसके बाद 13 तारीख के बाद 14 तारीख से चांद जो है वो घटना शुरू हो जाता है, यानी छोटा होना शुरू होता है, और आखिरी 29-30 तारीख तक चांद पूरा खत्म हो जाता है। फिर 29 या 30 तारीख को फिर से चांद निकलना शुरू होता है। तो आप लोगों को ये मालूमात इसमें से, सबके पास मोबाइल है ना, मोबाइल से मालूमात आसानी से निकाल सकते ना सब? हाँ, वेरी गुड। निकालने आती है? यस मिस।
टीचर। तो आप लोग क्या कीजिए, गूगल में जाकर चांद की मुख्तलिफ शक्लें डालिए, तो वहां पे आपको ये शक्ल नजर आएगी और थोड़ी सी मालूमात वहां पर लिखी रहेगी कि चांद कैसे छोटे बड़े होते हैं और क्या होता है। तो आप वो पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि चांद जो हमेशा एक यस नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया सबको बच्चों? यस मिस। कैसा लगा सबक आज का बोर था क्या? बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा। लगा, एंजॉय बहुत किया, सबको अच्छा। समझ में आया? यस। हाँ, कितना समझ में आया इसके लिए आप लोगों को गूगल फॉर्म फिल करना है। मैं लिंक जो है उसमें डालूं ग्रुप में? ठीक है, मैं शेयर करती हूँ। आप लोगों को फटाफट जवाब देना है। उसमें कम से कम 20 सवाल है। कितने सवाल हैं? फॉर्म फिल कीजिए और उसको सेंड कर दीजिए ग्रुप में। ठीक है, जिसके जितने ज्यादा सवाल के जवाब सही आएंगे उसको उतने नंबर मिलेंगे। ठीक है, हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? सबिहा।